everyone, this is me Manya Gupta and you are watching AI Digest only on IT Voice, जहाँ मिलती है आपको दुनिया भर की AI की सबसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल और फ्यूचर चेंजिंग खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। Starting with humans are infinitely valuable. DeepMind CEO on AI and jobs. तो AI के आने के बाद से जॉब जाएंगी या नए रोल्स बनेंगे, ये सवाल हर किसी के मन में है। पर DeepMind के CEO डेमिस हिसेबिस का कहना है कि AI इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उनकी एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा। उन्होंने कहा ह्यूमंस आर इनफाइनाइटली वैल्यूएबल और AI का गोल ये होना चाहिए कि वो उनकी हेल्प करे, उनको रिप्लेस नहीं। हिसेबिस के मुताबिक जैसे जैसे AI इवॉल्व करेगा वैसे वैसे नए टाइप्स के काम और इंडस्ट्रीज में क्रिएट होंगे। जैसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ गए, वैसे ही AI रेवोल्यूशन के बाद हम और क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और ह्यूमन सेंटर्ड जॉब्स देखने वाले हैं। उन्होंने यूथ को एडवाइस दिया है वो स्टेम यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स इस एजुकेशन पर फोकस करें क्योंकि फ्यूचर की जॉब्स AI और टेक से जुड़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। AI हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, एक टूल किट है जिसे यूज करके हम फ्यूचर में और आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, एनवीडिया जो बनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के AI चिप के किंग एनवीडिया ने एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब एनवीडिया बन गई है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ते हुए। कंपनी का मार्केट कैप अब क्रॉस कर चुका है $3.3 ट्रिलियन। ये सक्सेस का क्रेडिट ज्यादा है एनवीडिया के GPUs को जो AI ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आज OpenAI से लेकर गूगल और मेटा तक सभी के AI मॉडल्स एनवीडिया के हार्डवेयर पर रन करते हैं। CEO जेनसेंग हुआंग का कहना है वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग चिप्स, वी आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI era। AI की हर लेयर फ्रॉम डेटा सेंटर्स टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स एनवीडिया के बेस पर बन चुकी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है ये ग्रोथ बस एक स्टार्ट है। AI का ग्लोबल अडॉप्शन के साथ एनवीडिया की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो तय है कि AI सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर पर भी इक्वली रिलाई करता है और एनवीडिया ने अपना फ्यूचर सेट कर लिया है। मूविंग ऑन, मेटा ने अनाउंस किया है एक बोल्ड स्टेप। नाउ कंपनी चाहती है कि 2026 तक पूरा एडवर्टाइजिंग प्रोसेस AI से ऑटोमेट किया जाए। मतलब एड क्रिएटिव्स बनाना, ऑडियंस टारगेट करना, परफॉर्मेंस एनालाइज करना, सब कुछ AI करेगा। मेटा के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस मैसेजिंग निकोला मेंडेलसन ने कहा कि AI अब सिर्फ एक सपोर्ट टूल नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बन गया है। मेटा का नया सिस्टम ये बताता है एडवर्टाइजर्स को जैसे प्रोडक्ट सेल्स कैसे बढ़ानी है और AI पूरा कैंपेन डिजाइन करेगा फ्रॉम स्क्रैच। इसका फायदा छोटे बिजनेस को सबसे ज्यादा हो सकता है। जिनके पास मार्केटिंग टीम्स नहीं है वो भी सिंपल इनपुट देके ग्लोबल लेवल एड्स रन कर सकते हैं। मेटा का कहना है कि उनके AI मॉडल्स ऑलरेडी क्रिएटिव और टारगेटिंग में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्लियरली शो करती है कि AI मार्केटिंग कैसे फ्यूचर बन चुका है। अब क्रिएट एन एड का बटन नहीं, अब होगा टेल अस योर गोल एंड विल डू द रेस्ट। मूविंग ऑन, character.ai जहां लोग AI कैरेक्टर्स के साथ बातें कर सकते हैं, अब और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बनने वाला है। कंपनी ने वीडियो जनरेशन टूल और कम्युनिटी फीड लॉन्च की है। अब यूजर सिर्फ चैट नहीं करेंगे बल्कि उनके कन्वर्सेशन से शॉर्ट AI जनरेटेड वीडियोस भी बना सकते हैं। इमेजिन करो आपका एक फिक्शनल कैरेक्टर के साथ फनी या ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन हुआ है और वो तुरंत एक एनिमेटेड सीन में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही न्यू कम्युनिटी फीड आपके दूसरे लोगों के साथ AI इंटरैक्शंस देखने में मौका देगी जैसे टिकटॉक या रेडिट, लेकिन यहाँ सब कुछ AI के अराउंड है। Character.ai का फोकस है कंटेंट क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। उनका मानना है कि लोग सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहते, वो AI के साथ मिलकर क्रिएट भी करना चाहते हैं। तो ये टूल्स अब क्रिएटर्स, गेमर्स और एजुकेटर्स के लिए गोल्ड माइन बन सकते हैं। एंड इट प्रूव्स वन थिंग, AI is no longer just smart, it's creative too. Finally, Microsoft ने AI रेस में एक और स्ट्रॉन्ग मूव किया है। Binge ने इंटीग्रेट किया है OpenAI Sora मॉडल जिसके थ्रू अब आप टेक्स्ट से डायरेक्ट वीडियो बना सकते हो। ये न्यू वीडियो जनरेटर टूल आपको सिर्फ एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन देता है जैसे अ कैट वॉकिंग ऑन मार्स और AI उस प्रॉम्प्ट को बेस से लेकर फुल्ली एक एनिमेटेड वीडियो में क्रिएट करेगा। साउंड साइ-फाई राइट, बट इट्स रियल। Sora की खास बात यह है कि ये फिजिक्स अवेयर है, मतलब मूवमेंट, शैडोज, लाइटिंग सब कुछ नेचुरल दिखाई देती है। और Binge का इंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बिलियंस ऑफ यूजर्स के पास ये फीचर सीधे सर्च के थ्रू एक्सेसिबल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये स्टेप गूगल और मेटा के वीडियो AI टूल्स को सीधा टारगेट करता है और ये भी दिखाता है कि टेक्स्ट टू वीडियो AI सिर्फ रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, अब मास मार्केट फीचर बन चुका है। बस टाइप करो और मूवी ऑलरेडी रेडी है। माइक्रोसॉफ्ट के नए Binge AI के साथ वीडियो क्रिएशन अब सबके हाथ में है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीचर? तो ये थी आज की AI दुनिया की सबसे जबरदस्त खबरें। दिस वाज मी मान्या गुप्ता एंड यू वॉच्ड AI डाइजेस्ट ओनली ऑन IT वर्ल्ड। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग।